हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम जेई रिवीजन चेकलिस्ट में काइनेमेटिक्स के बाद लॉजिक गेट करने वाले हैं। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर सही होगा। पिछली बार जब टर्म 1 हुआ था जेई का, तो पहले शिफ्ट में कम क्वेश्चन पूछे थे लॉजिक गेट के। अगर 5-6 शिफ्ट हुई थी, सुबह शाम मिला के 10 पेपर अगर हुए थे, तो 10 में से 5 में ही लॉजिक गेट का क्वेश्चन आया था। तो टर्म 2 में ज़्यादा पूछा जाता है लॉजिक गेट। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम जितनी भी चीज़ें हैं सारी थ्योरी इसमें डिस्कस करेंगे और हर टाइप का एक एक सैम्पल क्वेश्चन भी करेंगे। तो बच्चों, लॉजिक गेट आप जानते हैं, नाम से ही पता है लॉजिक गेट। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर हम इनपुट यूज़ करते हैं, बाइनरी इनपुट 1 और 0। ठीक है, और एक ऑपरेशन है, ये जो लॉजिक गेट है ये बाइनरी ऑपरेशन के अंडर चलता है। बेसिकली जो लॉजिक गेट है, आप ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल है। ठीक है, तो लॉजिक गेट बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला जो लॉजिक गेट होता है उसको हम बोलते हैं जो बेसिक गेट होते हैं, बेसिक गेट। और दूसरा जो गेट होता है हमारा, वो होता है यूनिवर्सल गेट। नाम से पता लग रहा है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। अब देखो, जो बेसिक गेट है उसमें 3 लोग आते हैं, 3 तरह के गेट आते हैं। एक को और गेट, दूसरा एंड गेट, और तीसरा और गेट। सॉरी, तीसरा क्या होगा? नॉट गेट, नॉट गेट, जिसको हम एक नाम और देते हैं, और नाम क्या होता है? इन्वर्टर, इन्वर्टर, इन्वर्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे गेट हैं, 3 तरह के गेट हैं, ये बेसिक गेट में आते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल गेट में आता है नैंड गेट, NAND, और नॉर गेट। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे बेसिकली गेट हैं। इसके अलावा, क्योंकि आप जेई दे रहे हैं, अगर नीट देते तो यहाँ पर काम हो जाता आपका, लेकिन जेई वाले आपको पता ही है, थोड़ा सा आपसे एडवांस पढ़वाएंगे। तो 2 एडिशनल गेट और होते हैं जो आपके NCERT में नहीं हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं? एक्स और या एक्स नॉर। तो ये 2 एडिशनल गेट आपको और पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक देखते हैं। ये तो आपका गेट है। यूनिवर्सल गेट का मतलब ये होता है, ये गेट्स हम सारे गेट को ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, आप कह सकते हैं सर नैंड गेट से क्या हम और बना सकते हैं? तो नैंड गेट से हम तीनों गेट बना सकते हैं, और गेट नॉर गेट से भी हम तीनों बना सकते हैं। तो अगर एक नंबर में आ जाए कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्यों? तो आप उसका रीज़न ये है क्योंकि इससे हम तीनों तरह के गेट बना सकते हैं। ये एडिशनल गेट है। ठीक है, अब इसके सिंबल की बात करें। अगर आप सिंबल बनाएं, देखो जो नॉट गेट होता है उसका सिंबल ये रहा, ट्रायंगल, और ट्रायंगल के आगे एक बिंदी। या कभी कभी जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर को हम ऐसे भी बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका नॉट गेट हो गया। कैसा गेट हो गया? नॉट गेट हो गया। अच्छा जी, आप कहेंगे सर और कैसे बनाएंगे? ये बेसिक है, अभी हम डिटेल में इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कहा जाएगा और गेट बनाओ, तो और गेट का सिंबल ये होता है भैया, ये और गेट है। ठीक है, ये आपका क्या है? और गेट है। और आपसे कहें अगर नॉट गेट, एंड गेट बनाओ, तो एंड गेट में क्या हो जाएगा? ये जो लाइन है ये सीधी हो जाएगी, मतलब डी, दीपक क्लासेस वाला डी जो है वो एंड गेट है। आप ये भी कह सकते हैं सिंबल याद करने के लिए, जिस गेट में डी आ रहा है उसका सिंबल में डी आएगा। ठीक है, और गेट में क्या है? आर, तो आर की तरह है। क्लियर? अच्छा, अब बचे हमारे NAND गेट और नॉर गेट। तो इसमें अगर इन्वर्टर लग जाएगा, अगर आपका और गेट में, ये जैसे और गेट है, ये 2 गेट बना दिए मैंने। पहला वाला एंड गेट था, और दूसरा वाला क्या बना दिया मैंने? और गेट बना दिया। अगर इस गेट के आगे हमने एक ये 0 जैसा लगा दिया, तो ये हमारा इन्वर्टर है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? नैंड और नॉर गेट। एक्सक्लूसिव जो हमारे गेट होते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर भी हमारे कैसे बनते हैं? और का सिंबल बनाना है, ये और गेट है। ठीक है,
अगर आपका इस गेट में आगे से एक लाइन होगी तो ये एक्सक्लूसिव और होगा, ठीक है। अगर इसके आगे एक डंडी होगी, ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव नॉर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक सिंबल है। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों और गेट से, ठीक है। अब देखिए एक एक करके कर रहे हैं और ये वीडियो से कुछ भी आ सकता है, बहुत बेसिक भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार टफ क्वेश्चन भी आता है, कई बार सॉल्व करने वाला क्वेश्चन भी आता है। तो और गेट का हमने अभी भी सिंबल पढ़ा कि जो इसका सिंबल है वो ये बन गया, ये और गेट है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें होता क्या है, और गेट में जो हमारी लेफ्ट साइड को दो लाइन है इसको हम बोलते हैं इनपुट। तो यहाँ पे कितने इनपुट है, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, और आउटपुट कितने हैं, एक ही आउटपुट आएगा। सारे गेट में दो इनपुट एक आउटपुट, नॉट को छोड़ के। अब जब हम यहाँ पे देखें तो ये ए है, ये बी है, और इसका आउटपुट कितना आया है, वाई आया है। तो हमारा यहाँ पर जो आउटपुट है उसको हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसका जो रिलेशन है और गेट का क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ये हमारा और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो बूलियन अलजेब्रा है हमारी, उससे जो हमने ये वैल्यू निकाली कैसे आई आपको ध्यान नहीं रखना है, ए प्लस बी से सारी कहानी होगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर आपने नहीं किया होगा, अगर प्रैक्टिकल किया होगा, क्लास 12 में प्रैक्टिकल है, तो हम वहाँ पर बल्ब कन्फिग्रेशन से इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, पहली बात समझ में आ गई, सिंबल हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब हम इसकी जो कन्फिग्रेशन है, बल्ब कन्फिग्रेशन की बात करें। किसकी बात करें, बल्ब कन्फिग्रेशन की। तो बल्ब कन्फिग्रेशन में क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा, होता क्या है, हम दो बल्ब का अरेंजमेंट करते हैं या दो स्विच, ये हमारी एक स्विच है, ये हमारा दूसरा स्विच है, और स्विच क्या है हमारा, एक तरह से इनपुट है, और यहाँ पे हमने एक बल्ब यूज किया। क्लियर है यहाँ तक? और इनको जब हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से, ठीक है, या आप एक काम करिए, बल्ब यहाँ ना लगा के ऐसे करिए, यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लग गई। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो इसमें होगा क्या, आप देखिए, खुद ही देखिए आप, ये मैंने नहीं बनाया, ये बल्ब का सेटअप हमारा प्रैक्टिकल में है। क्लियर है? ये बल्ब हमारा जलेगा, ये हमें देखना है, कब जो बल्ब है कब ग्लो करेगा, उससे हम रिजल्ट निकालेंगे। अब आप देखिए, अगर आप ये तो सप्लाई दे रहे हो, अगर आप एक कनेक्शन बंद कर दें, ये स्विच को बंद कर दें, तो करंट क्या होगी, यहाँ से जाएगी, इस लाइन से पास होके इसमें बहने लग जाएगी। तो इसका मतलब है अगर हम इस स्विच को ए को दबा दें, बी को नहीं दबाएं, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए स्विच को दबा रहे हैं, ए को, तो इसका मतलब अगर ऑन कंडीशन होती है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जो हमारे लॉजिक गेट हैं, ऑन कंडीशन कहे, हाई कंडीशन कहे, ठीक है, और इसमें हम इनपुट एक देते हैं। अगर ऑफ कंडीशन कहे और लो कह दें, लो स्टेट कह दें, इसमें हम 0 देते हैं, ठीक है। और हाई में जो वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट दिया जाता है, और लो में जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट दिया जाता है। ये हमारा इसका बेसिक है। प्रैक्टिकल में हम इसको यूज़ करते हैं, या आप बोल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन में हम इसको लेते हैं, ठीक। तो जब आप ए और बी लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, ए और बी लेंगे, तो अगर आप सबसे पहले इन दोनों स्विच को ओपन रखते हैं, ओपन मतलब ऑफ में रखते हैं, तो 0 0 हो गया, तो इसमें करंट नहीं बहेगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो ग्लो नहीं करेगा तो 0, ठीक है। जो बल्ब अगर ग्लो करेगा उसको हम 1 देते हैं, अगर नहीं करेगा तो उसको हम 0 देते हैं। अब मान लो हमने एक स्विच ऑन कर दिया, ए को दबा दिया और बी को नहीं दबाया, तो बी तो 0 ही रहेगा। तो आप देखिए करंट तो पास हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बल्ब ग्लो कर जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं सर क्या हम बी को ऑन नहीं कर सकते, जब बी को ऑन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तब भी ग्लो हो जाएगा। अगर दोनों ऑन कर दोगे तो फिर ऑन होगा ही होगा। तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। सबका हम यूज क्वेश्चन करते वक्त करेंगे। पहली बात समझ में आई, क्या इसका सिंबल है, कई बार तो सिंबल मैच करने को ही आया है। क्या इसका बूलियन अलजेब्रा है, क्या इसका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन है,
क्या इसकी ट्रुथ टेबल है। सारी बात हो गई। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, सर्किट डायग्राम। जो प्रैक्टिकल हमने इसका प्रैक्टिकली सर्किट डायग्राम बनाया, जिसको डायोड कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, वो ऐसे बनता है इसका। और डायोड जो हम इसका बनाते हैं सर्किट डायग्राम, वो इसी पे बेसिस होता है कि डायोड फॉरवर्ड बाइस में ही क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डायोड कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके इनपुट हैं, ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हमने ग्राउंडेड कर दिया। और ये हमारे क्या आ जाएंगे, D1 D2 डायोड हैं। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अगर ये और गेट है, अगर ये और गेट है तो इसका कौन सा डायोड कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप इसको डायरेक्ट उड़ा सकते हो अगर ये सब आपको इन्फॉर्मेशन पता है। सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ आप इसको लिखिए मेरे साथ साथ, ठीक है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, यहाँ तक सही हो गया। अब आप देखिए, अगर ये और गेट है और आपसे पूछा कि नॉर गेट का बनाओ, इसी में हम नॉर गेट का करते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है, अगर और गेट का आप क्या कर दो, नॉट कर दो, इन्वर्टर लगा दो उस पर एक, तो क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। ठीक हो गया। और गेट में अगर इन्वर्टर लगा दो तो एक नॉर गेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये और गेट है इसके आगे से हम एक इन्वर्टर लगा देते हैं, तो ये नॉर गेट का सिंबल हो गया, ठीक है। और नॉर गेट में अब ये बुलियन जो अलजेब्रा है आपकी, उसमें हम क्या करते हैं, बुलियन अलजेब्रा में एक बार लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बुलियन अलजेब्रा ऑफ नॉर गेट, ठीक है। अब ये और नहीं रहा, अब ये नॉर हो गया, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे सर क्या इसका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, तो इसका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन भी बदल जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, अब जो इसका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन बनेगा नॉर गेट का, वो ऐसे बन जाएगा। दो बल्ब पैरेलल, दो स्विच पैरेलल में तो हैं, ये जो स्विच हैं इनपुट जिसे हम कह रहे हैं ये पैरेलल में तो है, ठीक है। लेकिन ये कनेक्ट कैसे हैं बल्ब से, इस तरह से कनेक्ट होंगे। ये सब प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जेई में कि बताओ कौन सा बल्ब कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, और यहाँ पर इसकी एक बैटरी लगी हुई है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो नॉर का क्या है, बल्ब कॉन्फ़िगरेशन है। अब ट्रुथ टेबल की बात करें तो आप देख सकते हैं अगर दोनों 0 0 है, ठीक है, या तो आप और का अपोजिट कर दो। और में क्या होता था, और में ये होता था अगर इनपुट 1 है तो डेफिनेटली आउटपुट क्या होगा, 1 ही होगा। ये इतना आप दिमाग में सेट रखें अपना। इसका उल्टा, नॉट कहता है अगर 1 है तो उसका 0 हो जाएगा, हाई का लो हो जाएगा, लो का हाई हो जाएगा। तो देखो इसका जो ट्रुथ टेबल है, बिना आप सोचे समझे, अगर इनपुट एक भी 1 है तो 1 होता था, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अगर इनपुट एक भी 1 है तो 0 हो जाएगा। तो ये 0, ये 0, ये 0 और ये सिर्फ 1 आ जाएगा। एक तो ये है तरीका इसको करने का। दूसरा तरीका आप यहाँ से खुद देख लीजिए, अगर दोनों आप खुद ही इसको, जैसे एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो आप देख लीजिए 0 0 रखिए तो 0 0 में बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, जो कि गलत है। और नॉर में क्या होगा, 0 0 में 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 में बल्ब नहीं जलेगा, ऐसे तो आएगा ना एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो 0 0 अगर दोनों हो गए तो सप्लाई तो ऐसे हो रही है ना, तो बल्ब जल जाएगा, तो 0 0 में 1 होगा। अगर एक भी ऑन होगा तो ये वोल्टेज में क्या हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर इक्वल, इससे कैंसिल आउट करके ये नहीं ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये नॉर गेट का पूरी डिटेल हो गई। एक इसका जो हमारा सिंबल बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो और गेट का आपको पता है डायोड कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें हम नॉट गेट की डायोड कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए और गेट में क्या होता है, और गेट में ये बनता है, ठीक है, राइट साइड को डायोड होंगे। अब इसमें नॉट ऐड कर देंगे। नॉट का क्या होता है, हमारा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, जो आया हुआ है कई बार, ट्रांजिस्टर सिलेबस से हट गए हैं लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आया है, ठीक है। तो इसका हमारा ये बन जाएगा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये नॉट का सिंबल है हमारा, और ये हमारा और का है। तो नॉर और नॉट, और नॉट बन के नॉर बनाते हैं। आगे चलते हैं।
आगे जो हमारा है वो है एंड। हमने 2 कर लिए अभी तक, एंड, ठीक है। तो एंड का क्या होगा, एंड का जो सिंबल होगा वो आपका कैसे होगा, वो ये बन जाएगा, ये एंड है, ठीक है। और नॉट देखो, पहले नॉट ही देख लो, या तो नॉट का मतलब है इन्वर्टर, या तो ऐसे बना होगा या ऐसे बना होगा। अगर आप इधर एक इनपुट लगाएं तो इसका जो बुलियन अलजेब्रा होगा वो 1 का बार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा, अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल हो गई। आप कहेंगे सर इसका ट्रांजिस्टर वाला देखिए, तो ट्रांजिस्टर वाला जो होता है इसका, वो होता है, पहले बल्ब देख लीजिए। नॉट का जो हमारा बल्ब कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि एक ही इनपुट होता है तो ये ए हो गया, ये ऐसे बन गया, और यहाँ पे एक बैटरी हो गई, ठीक है। ट्रांजिस्टर अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, ट्रांजिस्टर ऐसे हो जाएगा, और ये कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर इसका डायोड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, जो कि ये 5 वोल्ट होगा। कई बार आपसे 5 वोल्ट पूछा गया है, कई बार आपसे ट्रांजिस्टर का नाम पूछा है, ठीक है। अब एंड में चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे आसान यही है, बस इसका काम है नेगेटिव करना। जो आपके आसपास लोग होते हैं बोलते हैं कैसे होगा सिलेक्शन, वही है। एंड गेट में देखो, ये एंड गेट है, और देखो जैसे हमारा और गेट में 2 बल्ब के जो स्विच थे वो हमारे पैरेलल में थे, तो इसमें सीरीज में आ जाएंगे। ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है, और ये बैटरी आ गई, तो ये बन गया। अब आप खुद ही देखिए, अगर जब तक दोनों स्विच नहीं दबेंगे, जब तक दोनों स्विच नहीं दबेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, तो सब 0 हो जाएंगे लास्ट वाले को छोड़ के। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारा एंड गेट है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और में एटलीस्ट 1, अगर एक भी हुआ, एक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में अगर एक भी कनेक्शन आपका जुड़ा है तो आपका बल्ब जल जाएगा। इसमें सीरीज है तो ये नहीं होगा, क्योंकि 1010 आप रट्टा नहीं मार सकते। डायोड कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे, जो और में था उसका अपोजिट कर दीजिए, एंड में आ जाएगा। ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा ए है, ये बी है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा, ठीक है। और ये लोड रेजिस्टेंस चाहे ऊपर को लगाओ चाहे नीचे को लगाओ, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। तो ये आपका एंड गेट का डायोड कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, ठीक है। तो हमने एंड देख लिया और नॉट देख लिया। इसी के साथ अगर आप एन एंड डी नैंड गेट भी देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, बस ए एंड डी एंड को आपने क्या करना है, नॉट लगा देना है। जब आप एंड पे नॉट लगा देंगे तो आपको एन ए एन डी गेट मिलेगा, ठीक है महाराज। तो आप कह सकते हैं कि सर जो एंड गेट है हमारा, उसका जो ट्रूथ टेबल है इसका अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, देखो सिंबल तो ये हो गया, ऐसे बन जाएगा। तो अगर ये ए है और ये बी है तो आप एंड का याद रखो, सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है। और का याद करो, नॉट का याद करो, और एंड का याद करो। अब एन ए एन डी आया, जैसे एंड है, आपने देखा अभी कि जब तक एक भी स्विच ऑन नहीं होगा, दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे, तब तक 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का बार। और इसका क्या होता है, अगर ये इनपुट ए है ये बी है तो इसका होता है ए डॉट बी, ठीक हो गया। ये वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा एक इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 3 0 है, तो यहाँ 3 1 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर इसका भी बल्ब कॉन्फ़िगरेशन बता दो लगे हाथों। तो भैया बल्ब कॉन्फ़िगरेशन वही, इसमें क्या थे, इसमें देखो आप 2 सीरीज में थे, इसमें क्या थे, 2 सीरीज में थे। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, 1 2, ये आपका इसका बल्ब कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप कहोगे सर डायोड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको किसका बताया था अभी और नॉर का बताया था, सेम इसका भी हो जाएगा। एंड का लिखेंगे, एंड का क्या होता है, एंड का आपका ये होता है, ठीक है। एंड का लिखेंगे और इसमें जो हमारा ये नॉट का होता है, इस दोनों को कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। इसको हम आपको क्या करेंगे, अभी एक चार्ट दे देंगे, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा,
जहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था जो नॉर गेट है और नैंड गेट है, NAND गेट है और आपका नॉर गेट है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके यूनिवर्सल गेट हैं। दोनों गेट कैसे हैं? यूनिवर्सल गेट हैं। ठीक हो गया। तो आप कहेंगे सर आपने ये भी कहा था इन गेट से हम तीनों गेट बना सकते हैं, इसका मतलब है हम इससे नॉट बना सकते हैं। ठीक हो गया। हम इससे एंड बना सकते हैं। ठीक हो गया। हम इससे और बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी हम तीनों गेट बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक हो गया साहब, इतना तो सर आपने बताया। और आपने सर ये भी बताया कि इसका जो सिंबल होता है एन एंड गेट का वो ये होता है और नॉर गेट का जो सिंबल होगा वो ये होता है। ठीक हो गया। अब आप देखिए कैसे हम एंड गेट बताएंगे। देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको नैंड गेट से नॉट बनाना है या नॉर गेट से नॉट नॉट बनाना है तो आपको एक नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? सिर्फ एक गेट की पड़ेगी। यहाँ पे भी एक ही की पड़ेगी। आपको करना क्या है, दोनों इनपुट को मिला के ख़त्म कर देना है। जैसे मैं सर्किट डायग्राम भी बना रहा हूँ। ये आपका नैंड गेट है, ठीक है, और ये आपका नॉर गेट है। तो आप क्या करें, अगर इन दोनों को मिला के एक ही इनपुट दे दें, इन दोनों को मिला के एक ही इनपुट दे दें तो आपका नॉट गेट बन जाएगा। ठीक है। सेकंड, अगर आपको नैंड गेट से एंड बनाना है, देखो नैंड गेट में एंड छिपा है, वैसे ही नॉर गेट में और छिपा है। तो अगर आपको ये पहले का फिगर हो गया, फिगर 1 जो है इसका ये वाला रहा, ठीक है। तो इसको हमें कितना गेट बनाना था? एक गेट हमने लेना था। तो अगर नैंड से आपको एंड बनाना है तो नैंड से एंड बनाओगे तो इसका मतलब ये है आपको कितने गेट की ज़रूरत पड़ेगी? आपको 2 गेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर भी कितनी गेट की ज़रूरत पड़ेगी? नॉर से और बनाने में 2 नॉर गेट की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? देखिए पहले नैंड से एंड बनाते हैं। तो एक नैंड गेट बनाइए, ये आपका एक, ये बना दिया हमने नैंड गेट, ठीक है। आप इनको चेक भी कर सकते हो बूलियन अलजेब्रा से। और उसके बाद हमने इस इनपुट को दोनों आउटपुट पे लगा दिया, ये कर दिया। तो हमारा जो गेट बनेगा वो क्या बनेगा? एंड गेट बनेगा। ये रिप्रेजेंट करता है एंड गेट को, ये करता है नॉट को, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट दिखता है आपको, 2 नैंड गेट दिखते हैं और एक के इनपुट लास्ट के एक ही हैं, तो आप डायरेक्ट बिना सॉल्व करे एंड गेट पे चले जाओ, ठीक है। अच्छा जी, वहीं नॉर से और बनाना है तो आप क्या कहेंगे? सर एक हम नॉर गेट ये बनाते हैं और दोनों इनपुट को हम कॉमन करके ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? और गेट बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें नैंड से NAND गेट से और बनाना है तो हमें 3 गेट की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर हमें नॉर से एंड बनाना है तो 3 गेट की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? एक गेट आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, एक गेट आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा और इन दोनों का जो कॉमन है उन दोनों कॉमन से फिर एक ऐड करना पड़ेगा। तो आपका कौन सा गेट मिलेगा? और गेट मिलेगा। सिमिलरली एक नॉर गेट आपको ऐसे लेना पड़ेगा, एक नॉर गेट आपको ऐसे लेना पड़ेगा और इन दोनों को अगर आप एक नेक्स्ट और से कनेक्ट कर दोगे नॉर से तो आपको क्या मिल जाएगा? एंड गेट, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि कैसे आपको करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक गेट है NAND, आपने दोनों उसके इनपुट कॉमन कर दिए तो वो नॉट बन जाएगा। अगर NAND से आपको एंड बनाना है, जो गेट उसमें छिपा है तो आपको 2 कनेक्ट कर देने हैं, ये वाले। वैसे ही अगर नॉर से करना है तो 2 कनेक्ट कर देने हैं। अगर इससे हमें और बनाना है तो आपको 3 गेट चाहिए, 2 पैरेलल, उसके बाद उनका रिजल्टेंट सीरीज में, ठीक है। आप इसका वो भी देख सकते हैं। देखिए अगर आप कहेंगे सर इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये सच में यही बन रहा है, तो आप यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा का हेल्प लो। हमने ये पढ़ा था एंड गेट का जो
बूलियन एक्सप्रेशन है वो ए डॉट बी है तो नेंड का हो जाएगा उसके बार तो ए बार बी। तो अगर ये ए है तो सपोज़ ये ए है, ये ए है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट ए का बार, और ए डॉट ए आपका ए होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बार। तो हमने अभी अभी नॉट में पढ़ा था कि अगर आप ए रखेंगे ए बार आ रहा है तो नॉट है। सिमिलरली यहाँ पे देखें ए बी है तो नैंड गेट का क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार हो जाएगा, और ए डॉट बी का बार और ए डॉट बी का बार दो बार अगर बार होगा तो क्या निकल के आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसमें है ये ए है ये बी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए डॉट बी का बार, और यहाँ पे भी वही आएगा ए डॉट बी का बार। ठीक है, अब दोनों इनपुट में बार बार है, मान लो एक्स बार है वाई बार है, तो एक्स बार वाई बार में जब यहाँ जाएगा तो बार के ऊपर बार सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर इसको यूनिवर्सल गेट, देखो फिजिक्स में अगर आप कब क्यों कैसे नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलत अप्रोच में जा रहे हैं। हमारा पर्पज एग्ज़ाम निकालना होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग पे भी ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो आप आईआईटी जाएंगे वहाँ डिप्रेस हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो लर्निंग पे ध्यान दीजिए, नॉलेज भी बढ़ाइए। कि अब हमने कहा एनएनडी गेट यूनिवर्सल गेट है, समझ रहे हैं? आपने कहा हाँ है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया आपके दिमाग में कि कैसे है। तो अगर आप ये पूरा समझ गए तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तो इसको उड़ा दोगे ना। अगर आपके पास ये गेट आए तो हमने कहा अरे एन एन डी एन एन डी एन एन डी, आप कह दोगे तो 3 गेट हैं तो ये तो और होगा सीधा। समझ रहे हैं? तो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। जैसे नॉर है ना, नॉर में क्या है देखो, नॉर 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 तो एंड हो जाएगा। अगर 2 हैं जैसे तो 2 हैं तो और हो जाएगा, 2 हैं तो एंड हो जाएगा। तो ऐसे ये यूनिवर्सल गेट की तरह बिहेव करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो ये अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कोई गेट है, 2 इनपुट है उसमें, तो इसके लिए ए बार हो जाएगा, इसके लिए ए प्लस बी है तो उसका बार हो जाएगा, ए डॉट बी है तो उसका बार हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आता है, जब आपके पास सर्किट आएंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। जैसे और का कुछ लॉ होते हैं जिसको हम और लॉ बोल देते हैं, जो वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठा लो कि कैसे निकला। जैसे ए डॉट बी है ना, सोचो अगर और में हमारा एक इनपुट 0 हो जाएगा, अगर ये तो एंड है ना, एंड लिखो यहाँ पे, अगर एंड में हमारा एक इनपुट 0 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है अगर ए डॉट 0 होगा तो आंसर क्या होगा। तो 0 मतलब ऑफ स्टेट, आपने ये पढ़ा था। एंड में एक बात आप ये ध्यान रखें, क्या, जब तक दोनों दोनों सेम नहीं होंगे, सेम नहीं, तब तक, या आप एक काम करिए ऐसा लिखो, जब तक दोनों 1 नहीं तब तक 1 नहीं। 1 मतलब हाई स्टेट। ये बात आप ध्यान रखना, सारी चीज़ें ख़त्म क्लियर हो जाएंगी। एक 0 हो गया ना, 0 मतलब एक तो डाउन हो गया, तो डाउन हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अच्छा, अगर एक 1 हो गया, अब देखो मैंने क्या लिखा है, जब तक दोनों 1 नहीं, मतलब अब ये ए 0 भी तो हो सकता है, ए 1 भी हो सकता है, ए 0 भी हो सकता है, तो ए पे डिपेंडेंसी है। अगर ए 0 होगा तो आंसर 0 रहेगा, अगर ए 1 होगा तो फिर आंसर 1 आ जाएगा, तो हम ए लिखेंगे। ठीक है, अगर दोनों ए हो जाते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, तब तो ए ही आएगा। ये हमारे और एंड लॉ हो गई। अच्छा, और में क्या होगा, कोई एक 1 तो 1, कहने का मतलब है एंड है ना। देखो हम कहेंगे तू और मैं आएंगे, तू और मैं आएंगे, तो दोनों को आना है। यहाँ पे तू इसमें एंड वाला है, तू आ सकता है, इसमें चॉइस है, इस वाले में चॉइस है, इसमें चॉइस नहीं थी। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए अगर a प्लस 1 होगा तो देखो 1 तो आ गया ना हाई स्टेट, तो इसमें हाई देखो आप, इसमें लो देखो आप, और चलेगी किसकी, इसमें चलेगी हाई स्टेट की, इसमें लो वाले की। अच्छा, अगर a प्लस 0 हो गया तो डिपेंड करता है कि ए क्या है, तो ए आ जाएगा। अगर दोनों प्लस हो गए तो इसका मतलब ये ए आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर 2 बार आप किसी पे नॉट गेट लगा दें तो वो सेम हो जाएगा।
वो आपका कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, जैसे मैथ्स में आपका डिटर्मिनेंट में या मैट्रिक्स में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। तीनों रूल आ गए आपको समझ में। अच्छा, एक और हो सकता है, अगर a प्लस ए बार लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस ए बार हमेशा 1 होगा, a प्लस ए बार आपका 1 होगा। और अगर a डॉट ए बार होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आएगा। आप 1 रख के देख लो, अगर ये 1 होता है तो ये 0 हो गया, 1 0 तो एक तो 1 हो गया ना, तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हो तो ये 0 आ गया, तो एक तो 0 हो गया तो 0 आ गया। ठीक है, ये आपको सर्किट जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल लगेंगे जो आपको बताए नहीं जाते। ठीक है, एक और थ्योरम है यहाँ पे जिसको डी क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम का क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम, अगर a प्लस बी के ऊपर बार है तो डी मॉर्गन साहब कहते हैं आप इस बार को हटा सकते हैं, तो उसके साथ साथ जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा, और कंडीशन दोनों में अलग अलग बार आएगा। अगर आपको प्लस को कन्वर्ट करना है डॉट में तो आपका बार अलग अलग भेजना पड़ेगा। सिमिलरली अगर डॉट के ऊपर पूरा बार है, आपको फिर अलग अलग करना है, ये a प्लस बी तो होगा लेकिन अलग अलग बार जाएगा। ये भी हमें क्वेश्चन में बहुत यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ये थे आपकी पूरी गेट की बेसिक थ्योरी। 2 गेट बचे, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, उसको भी देखते हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर में जो हमारा सिंबल है तो और गेट ही, ये और गेट बना लो। ठीक है, ये नॉर बना लो, इसमें एक ऐसे लाइन होती है, ये इसका सिंबल है। इसका बूलियन अलजेब्रा पे बात करें उससे बहुत क्वेश्चन आपसे बने हुए हैं, तो इसका और का जो बूलियन अलजेब्रा होता है आपको ये ध्यान में बस याद कर लेना है, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। अगर ये इनपुट a है, ये b है, तो ये हो जाएगा a बार b प्लस ए बी बार। सिमिलरली अगर x नॉर है, इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल टू प्लस में ए बी और दोनों का अलग अलग बार। ये इनके बूलियन अलजेब्रा हैं। कई बार ऐसा होता है हम सर्किट जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलते हैं, तो आपसे ट्रूथ टेबल पूछी जाती है, तो जब आप इसका ट्रूथ टेबल निकालेंगे ए बी और वाई, सेम इसका भी ए बी और वाई, तो कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों ऑफ, एक ऑन, दोनों ऑन, दोनों ऑफ, एक ऑन, एक, ऐसे करके कंडीशन बन सकती है। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसमें याद रखिएगा जो एक्सक्लूसिव और है उसमें तभी 1 होगा जब एक 1 होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा या तो ये 1 रहेगा या ये 1 रहेगा और बाकी 0 रहेंगे। एक्सक्लूसिव और में एक 1 होना चाहिए, 2 1 होंगे तब भी 0 हो जाएगा। और इसका अपोजिट जो हमारा एक्सक्लूसिव नॉर है उसमें जब एक 1 होगा वो 0 हो जाएंगे, बाकी 1 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। एक्सक्लूसिव और में क्या है, एक्सक्लूसिव और में है आपका जब एक 1 होना चाहिए और नॉर्म उसका अपोजिट कर दीजिए, तो ये आपकी ट्रूथ टेबल है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, कई बार ये मिलेगा या कई बार आपको ये ट्रूथ टेबल मिलेगी और पूछेगा कि इसका बूलियन अलजेब्रा कौन सा है। ये नहीं, ये नाम भी नहीं लिया रहेगा, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में ये नाम भी नहीं दिया है, आपसे ये निकाला है, ये निकाला है और इनका आंसर पूछा है। मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब ये क्वेश्चन पूछा है आपसे जेई 2021 में। ठीक है, आप देखिए, आपसे नाम पूछा है इसका, अभी उन्होंने एक्सक्लूसिव की बात करी है, अब वो नहीं कर रहे हैं, नाम भी नहीं पूछ रहे हैं। तो ये गेट है, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा गेट है, आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है। सबसे सेफ तरीका होता है कि बूलियन अलजेब्रा से जाइए, आंसर आएगा। तो देखो ये एंड गेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। क्लियर। और ये भी, ये और गेट है, तो और गेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये नॉट है, नॉट है तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्टर हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो ये ए प्लस बी है और ये ए डॉट बी का बार है। ठीक है, तो जब ये हमारे एंड गेट पर जाएंगे तो ये दोनों इनपुट का क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो इनटू हो जाएगा तो कैसे होगा, ए डॉट बी का बार
इंटू ए प्लस बी, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आउटपुट है, ये जो हमारा आउटपुट है, इसको सॉल्व करिए, इंटू करिए। तो इंटू करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको इंटू करेंगे, देखो ये जो ए डॉट बी है यहाँ पे बूलन अलजेब्रा लग जाएगी, या आप बोल सकते हो डी मॉर्गन थ्योरम लग जाएगी, मॉड ए प्लस मॉड बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मॉड ए का मॉड ए से इंटू करेंगे तो ए मॉड ए प्लस ए का किससे करेंगे आप, बी से करेंगे तो मॉड ए बी, प्लस बी का ए से करेंगे तो बी ए। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा, बी बी। और अभी भी हमने बात करी थी कि जो मॉड ए मॉड बी ये होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये क्या है, ये आपका क्या, ये नहीं है, बताइए। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट है। ठीक है, कई बार क्या होगा, आपसे कहेंगे जैसे ये गेट दे दिया आपको, कॉम्बिनेशन दे दिया, कहेंगे कि कौन सी ट्रुथ टेबल आपकी इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो वहाँ पर क्या है, एक बार आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये एक्स और गेट है, तो आप डायरेक्ट देखिए, जहाँ पर दो वन हैं वहीं पर वन है, मतलब एटलीस्ट एक वन होना चाहिए, दोनों जीरो में जीरो, दोनों वन में जीरो। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और में ये बात याद रखिए, नॉर में ये बात याद रखिए। तो अभी तक हमने सारी थ्योरी डिस्कस कर ली, क्या एक्सक्लूसिव और है, क्या एक्सक्लूसिव नॉर है, क्या बेसिक गेट है, क्या लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके जेई के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये है कि आपको एक गेट, ऐसे कोई गेट दे दिया रहेगा और इस गेट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गेट है। ठीक है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो गेट का एक सिंबल दे दिया जाएगा, सर्किट दे दिया जाएगा, गेट पहचानना है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इसका भी आपको लॉजिक गेट बना हुआ होगा। हम एक एक करके हर एक टाइप के दो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसके करोगे अच्छी बात है, आप घर में प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी आपको PYQ मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको हर एक टाइप के दो दो क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, आपको जो बूलन अलजेब्रा बताई थी वो आनी चाहिए और साथ में ही ट्रुथ टेबल भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है और ये नॉर गेट है। पहली बात तो ये हो गई, ये एक इनपुट ए है, ये बी है, और ये इसका मतलब होता है कि दोनों कॉमन कर दिए हैं। ठीक है भैया, चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे होगा क्या, हमने डिस्कस किया अगर ये ए है तो ए और ए यहाँ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा, क्योंकि एंड गेट है तो ए डॉट बी का बार हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे दोनों ए और बी इनपुट एक ही हैं तो हमारा ये ए डॉट ए हो जाएगा। और ए डॉट ए कितना होता है, सारे लॉ मैंने आपको बता दिए, ए डॉट ए होता है ए। ठीक है, तो ये वाला जो आउटपुट मिलेगा ए बार मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर बी डॉट बी बार होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बार मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए बार आया, यहाँ से बी बार आया, और ये नॉर गेट है। नॉर गेट में क्या होता है, और में प्लस होता है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो वैसे ही इसमें ये और इसके ऊपर पूरा एक कॉम्प्लीमेंट। अब आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी, डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ इस चैप्टर की जान है, हर जगह आपको वो लगेगी। ये प्लस में है, हम इसको डॉट में चेंज कर सकते हैं, तो कैसे कर देंगे, देखो ए डॉट बी का कंप्लीट बार और एक बार ऑलरेडी था, तो दो बार जब होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो ए डॉट बी आपका आंसर आ गया। तो ए डॉट बी किसका होता है, इसमें बार होता है, इसमें बार होता है, एंड में क्या होता है, ए डॉट बी होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब हम इसमें चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, और देखिए बहुत सारे गेट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ए है, दोनों ए हो गए। देखो ये कौन सा गेट है, ये आपका और का अपोजिट नॉर गेट है, और में क्या होता है, ए डॉट बी। तो यहाँ नहीं, और में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का होल बार। तो ए प्लस ए की वैल्यू ए आती है, तो यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगा, ए बार निकलेगा। यहाँ से सिमिलरली क्या निकलेगा, बी बार, जैसे ये निकाला वैसे ही हो गया। अब ए बार और बी बार,
यहाँ जब और में पहुँचेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा इनपुट का तो सम होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और जो ए बार बी बार है, डी मॉर्गन थ्योरम कहती है कि अगर प्लस में है तो आप एक ही बार लगा के उसको डॉट में बदल लीजिए, मतलब ये ए बी हो गया। ठीक है, अब ए बी इनपुट 2 से कॉमन हो गया। जब ए बी इनपुट 2 से कॉमन है तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा, ये कौन सा है, ये अगेन नॉर है, तो आपका आ जाएगा ए बी प्लस ए बी। ठीक है, दोनों ए बी हो गए का होल बार। ये हमारा रिजल्ट कहाँ का है, यहाँ का रिजल्ट है। तो ए प्लस ए होता है तो ये ए बी का बार हो जाएगा, और ए बी का जो हमारा बार होता है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। ठीक है भैया, तो ये हमारा जो लॉजिक गेट है, ये कौन सा लॉजिक गेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब जो अगला टाइप है, देखिए लॉजिक गेट दे दिया जाएगा आपको, और लॉजिक गेट से आपसे क्या कहेगा कि कौन सी ट्रूथ टेबल इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आप बूलियन अलजेब्रा से करिए, बूलियन अलजेब्रा लगाइए और आउटपुट की वैल्यू निकालिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आप जो 0 0 दिया है वो देखिए, 0 0 इसमें रख के भी निकाल सकते हैं। इनपुट आप रखिए, आपका आउटपुट खुद पे खुद आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप एक हम रफली ट्रूथ टेबल लेते हैं ए बी, ठीक है, ये ले लिया, मान लो मैंने 0 0 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपका सर्किट छोटा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इनपुट लेके कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मान लो आउटपुट y1 है, यहाँ पर y2 है, और हमें फाइनली y निकालना है। तो देखिए अगर आप a को 0 करते हैं, a को 0 रखते हैं, तो देखो इसमें तो 0 जाएगा जाएगा, ठीक है, और b को भी 0 रखेंगे तो ये 0 का क्या है, नॉट है, 0 का क्या है, नॉट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जब हम इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ पर y1 कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा एंड गेट है, तो एंड गेट में दोनों इनपुट आपके 1 होने चाहिए, तभी 1 आएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर हमने दोनों को 0 0 दिया तो इसका 0 तो यहाँ पहुँचा, और इसको भी 0 दिया तो 0 से नॉट होके क्या होगा, ऊपर 1 आ गया, तो 1 और 0 0 हो गया, तो y1 0 आ गया। सिमिलरली y2 निकालेंगे तो इस 0 का क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया और ये 0 आ गया, तो आपका y2 कितना हो गया, आपका y2 हो गया 0। तो 0 0 रखने पे y1 भी 0 आ रहा, y2 भी 0 आ रहा, और ये नॉर गेट है। नॉर गेट में क्या होता है आपको और पता होना चाहिए, और में ऐसा होता है कि अगर एक 1 हुआ, अगर एक 1 हुआ तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्म उल्टा हो जाएगा, तो नॉर्म में 0 0 का कितना हो जाता है, 0 0 का 1 हो जाता है। ठीक है, तो जब हम 0 0 रखेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए 0 0 में 0 दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, अब जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप किसको चेक करिए, देखिए 1 0 इसमें भी 0 है, 1 0 इसमें भी 0 है, तो इसको नहीं करना है चेक। 0 1 इसमें 1 है, 0 1 इसमें 0 है, 1 1 इसमें 0 है, 1 1 इसमें 1 है, तो दोनों में से किसी एक को चेक कर लो। सपोज 1 1 रखते हैं, अगर हम इसमें 1 1 रखते हैं, इनपुट इसको भी 1 इसको भी 1, आप देखिए जब हम इसको 1 देंगे तो यहाँ से 1 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि नॉट लगा है, 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 और 0 का यहाँ क्या पहुँच जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेकेंड केस में y2 जो होगा वो भी 0 आ जाएगा, और 0 0 फिर नॉर में कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि इसमें 0 लिखा है। तो अगर ट्रूथ टेबल दे दें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप कहते हैं नहीं सर हम तो बूलियन अलजेब्रा से निकालना चाहें, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे, दूसरी मेथड ये है, ये इजी पड़ेगी। दूसरी मेथड ये है कि ये ए है, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल के आया, बी बार निकल के आया, ये यहाँ से ए बार है और ये बी है, तो जैसे ही एंड गेट हम भेजेंगे तो एंड गेट में क्या होगा, ए डॉट बी का बार, और यहाँ हो जाएगा ए बार बी। और देखिए ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, तो इसमें दोनों का क्या होगा, दोनों का आप ऐड करके कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर अब आप वैल्यू रख के डायरेक्ट यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। कैसे? जब आप 0 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 1 हो जाएगा, 0 1 0 हो गया और 0 1 0 हो गया, तो 0 0 का 0 आता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आता है। तो ये तो तभी हो सकता है जब आप इजीली बूलियन अलजेब्रा को निकाल पाएँ। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप नहीं निकाल सकते आंसर। ठीक है, एक और करते हैं इसी पे। ये आप ट्रुथ टेबल हो गया। पहला टाइप हमने क्या था कि आइडेंटिफाई करना है गेट को। दूसरा टाइप क्या हो गया कि हमें गेट दिया रहेगा, हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रुथ टेबल को। तीसरा टाइप में चलते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या दिया है, एक कर्व दिया है। ठीक है, और ये कर्व जो है ना, ये क्वेश्चन अगर आएगा, आप देखो आप खुद ही समझ सकते हैं सर, हमें आइडेंटिफाई करना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे जैसे पैटर्न बदल रहा है, लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है एंड की जगह पे कोई सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा और उसका आंसर क्या होगा, फिर एंड होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ट्रुथ टेबल दे दे। तो मेन बेसिक आपको पता होना चाहिए, जब भी ये आपको कर्व दिया रहता है तो ये कौन सी स्टेट है, ये जो डाउन वाली है ये 0 स्टेट है, और जो अप वाली स्टेट है इसको हम 1 देते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। सिमिलरली ये 0 है, ये डाउन है। ठीक है, जो रेज वाली है ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये y आउटपुट है, यहाँ पे ये पूरा 0 है, ये 1 है, ये 0 है। ये आपने बना ली। अब आप देखिए, आप अगर देखें इस पूरे को ऐसे मिलाएं तो ये पहला टाइम इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस टाइम इंटरवल आप देख सकते हो कि अगर हम 0 0 2 इनपुट ले रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तो आंसर 0 किस में आता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो जब आप 0 0 लेते हैं तो आपका एंड गेट एकमात्र ऐसा गेट है जहाँ पर आंसर 0 आता है। क्योंकि देखो और गेट में भी 0 0 0 आता है। ठीक है, और गेट में भी 0 0 0 आता है, एंड गेट में 0/0 0 आता है, इसमें और इसमें नहीं आता है। अब बचे ये दो गेट। अब देखिए अगली स्टेट में चलिए, ये अगली स्टेट है हमारी। ठीक है, अब देखिए जब ये अप 1 1 1, तो इसका मतलब है जब 1 है और ये 1 है तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये भी दोनों गेट में होता है, एंड में भी होता है और में भी होता है। अब आप देखिए ये 0 है और ये देखो ये पूरी एक ही लाइन है, तो ये भी 1 रहेगा। तो 0 1 में क्या आया है, 0 आया है। तो 0 1 में 0 सिर्फ एक में आता है, वो है एंड गेट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अब ढूंढने हैं PYQ में और क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो अगला टाइप में चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कर सकते हैं। आपको ये दिया है सर्किट, ये दिया है उसका इनपुट, और इसमें से आउटपुट आइडेंटिफाई करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आप ये देखो अगर ये 1 है, अप स्टेट है, ये डाउन है। ठीक है, तो देखिए ये 0 है और ये आपका दो टुकड़े हैं इसके, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे गेट कौन सा है। ठीक है, तो आप देखेंगे नॉर गेट है। अगर यहाँ से ए होगा तो यहाँ पे ए बार हो जाएगा, यहाँ पे बी बार हो जाएगा। और नॉर गेट है तो नॉर गेट में क्या होगा, ए प्लस बी दोनों बार बार हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। डी मॉर्गन थ्योरम से ए बार प्लस बी बार कितना हो जाएगा, ए डॉट बी का होल बार। ठीक है, और जैसे ही ए डॉट बी का होल बार होगा आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी। ये तो आपको सबको ही पता है। तो आउटपुट कितना आएगा, ए डॉट बी। इसका मतलब ये है आउटपुट क्या आएगा, एंड गेट का। ठीक है, और इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है अब, क्यों, ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। क्या, जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा, जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा, ये एंड गेट की प्रॉपर्टी है, अदरवाइज 0 हो जाएगा। अब देखो अगर ये 1 है, ये 1 है स्टार्टिंग में, अब इसको देखो, ये आपने बना ली।
अब इसको देखो, अगर दोनों 1 हैं स्टार्टिंग में, ये देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर 1 1 दिए हैं। अगर दोनों 1 1 है तो आपको स्टार्टिंग में 1 देखना है। देखो अब ये अप स्टेट है 1, ये अप स्टेट है 1, ये 0 और ये अप स्टेट है 1, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब देखो सेकंड स्टेट क्या दी है, 0 0, तो 0 0 में क्या होता है 0, तो सेकंड 0 होनी चाहिए। ये 0, ये 0, ये 1 दी है, ये तो वैसे ही नहीं है, इसको तो चेक करना नहीं है, ये भी आपको 0 दे रखी है। ठीक है, अब हम थर्ड में चलते हैं। थर्ड में जब हम चलेंगे, थर्ड में क्या दिया है देखो, ये तो 0 ही है, ये वाला 0 ही है और ये 1 है, तो 0 1 कितना होता है 0, तो तीसरा भी 0 होना चाहिए, तो ये 0 है, ये चलेगा, ये 1 हो गया तो ये भी कट गया, ये 0 हो गया, ये भी कट गया, तो ए आपका करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं, बस आपको एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। तो हमने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई करा कि कौन सा गेट गिवन है, एक बार वो निकल गया तो उसकी ट्रूथ टेबल बना ली, फिर हमने डायग्राम में देखा कि क्या क्या आपको टाइम इंटरवल में वैल्यू दे रखी है इनपुट की, और उसी हिसाब से हमने आउटपुट सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो आप कहेंगे कि हम 10 मिनट में सारा लॉजिक गेट उड़ा दें। इसमें क्वेश्चन काफ़ी आसान है। बाकी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो ऐसे वाले क्वेश्चन है वो उठाए हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने जैसे लॉजिक गेट में डायोड सिंबल है, बल्ब सिंबल है, ये मैंने नहीं उठाए हैं। ठीक है, कई बार जैसे अभी 2022 में ही आपको एक डायोड का सिंबल दिया था, 2022 का ये क्वेश्चन था आपका कि एक ये आपको डायोड दिया था, ठीक है, और इस डायोड पे एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया था और पूछा था कि बताओ ये कौन सा डायोड है। ठीक है, तो आप सभी को पता है अगर ये लगा है तो या तो नैंड होगा या नॉर होगा, लेकिन ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, और का क्या, इसका क्या हो जाएगा आंसर, नॉर गेट हो जाएगा। और वहाँ पे पूछा था कि कौन सा गेट है, तो ये नॉर गेट है। अगर पूछ दें कि इसका ट्रुथ टेबल या बूलन अलजेब्रा क्या होगा, ए डॉट बी, ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको प्रिपेयर रखना है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, डायोड पहचानने वाले आएंगे या आपसे ट्रूथ टेबल वाले आएंगे, एक और लेते हैं लास्ट, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, इसमें क्या है कि इनपुट के पेयर दे दिए, हम ट्रूथ टेबल बनाते थे, उन्होंने ऐसे दे दिया और कह रहे हैं आउटपुट निकालो। अब बहुत लोग कहते हैं इसमें 0 0 रख के देख लो, देखो अगर ऑप्शन मैच हो रहा है ना देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 मतलब ये ए है और ये बी है, तो 0 0 रख के देख लो। मैं तो ये कहूँगा अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको ट्रूथ टेबल निकालिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर y1 इन आउटपुट, यहाँ पे y2 और यहाँ पे फाइनल y, और आप ऐसे बना लीजिए, ये सबसे सेफ मेथड है, a b, यहाँ पर y1, यहाँ पे y2 और फाइनल y। अब आप देखिए जब आप 0 0 रखते हैं, 0 0 जब रखते हैं तो y1 कितना होगा, देखो कोई नॉट नहीं लगा है, ध्यान से देख लेना, ये एंड गेट है तो एंड गेट में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे y2 में क्या होगा, देखो जब हमने इसको 0 दिया तो ये 0 पहुँचा, ये भी 0 पहुँचा, तो ये और गेट है, और गेट में भी 0 हो जाएगा। तो 0 0 का जब आउटपुट हम यहाँ लगाएंगे, ये कैसा है, नैंड गेट है, तो एंड में तो 0 होता है, नैंड में उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, हमने 0 1 रखा, तो 0 1 रखेंगे तो y1 कितना हो जाएगा, ठीक है, 0 1 में y1 0 हो जाएगा, और जो हमारा y2 है वो 1 हो जाएगा। और 0 1 जब इसमें लगाएंगे तो एंड में क्या होता है 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक हो गया महाराज। सिमिलरली आप सबके निकाल सकते हैं, अगर 1 0 लेते हैं तो 1 0 में क्या हो जाएगा, जो y1 है वो 0 हो जाएगा, y2 1 हो जाएगा, और 0 1 यहाँ पर अगेन वही लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 1 1 लेते हैं दोनों को, तो 1 1 लेते हैं तो आपको क्या करना है, 1 1, तो 1 1 में कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली 1 1 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 का एंड में 1 आता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, आउटपुट का 1 1 1 0। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप सभी उसको सही करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, विशिंग ऑल द बेस्ट। और इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम में अपलोड करूँगा,
थोड़ा-सा मैं क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं कर पाया क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है टाइप करने में, तो मैंने ऐसे व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो बना दी। कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। विशिंग ऑल द बेस्ट।